हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवेश चौरसिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गांडीयन एरा। उसके हम स्टार्टिंग करेंगे। उसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपको हेल्प हो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की। ये गांधी जी का फर्स्ट वो था, क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1917 में हुआ। गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई, एक जो लोकल लीडर थे या फिर लोकल पर्सन थे राजकुमार शुक्ला, उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि आप चंपारण आइए और वहाँ पे जो इंडिगो प्लांटर्स द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पीजेंट्स का जो शोषण हो रहा है, उस पर आप देखिए और कुछ करिए उसके लिए। तो गांधी जी जो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक्चुअली होता क्या था, वहाँ पे तिनखाटिया सिस्टम था। तिनखाटिया सिस्टम इट मीन्स कि वहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, क्योंकि उस समय इंडिगो जो नील थी उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि उन्हें अपनी जो लैंड है उनके 3/20 पार्ट में, मीन्स 3/20 भाग में उन्हें इंडिगो को उगाना होगा, इंडिगो फार्मिंग करनी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंडिगो फार्मिंग से जो होता था, उनका लैंड जो होता था वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता था या फिर वेस्ट हो जाता था। फिर उसमें 1 साल तक कोई और चीज़ की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इससे किसानों को नुकसान होता था काफ़ी भारी मात्रा में, लेकिन उन्हें फोर्सली ये करवाया जाता था जो टोटली इलीगल रहता था। गांधी जी वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो जिन के साथ वो पहुँचते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो जब वो लीडर्स के साथ जाते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो ऑर्डर देती है, निकालती है गांधी जी के लिए कि आप वहाँ मत जाइए और उस प्लेस को इमीडिएटली लीव कर दीजिए। लेकिन गांधी जी ने कहा, गांधी जी का ये कहना रहता है कि हमें अगर इसके लिए कोई पनिशमेंट झेलनी भी पड़े या फिर हमें कोई पनिशमेंट मिले तो हम उसे पनिशमेंट को स्वीकार करेंगे, वी एक्सेप्ट द पनिशमेंट, लेकिन हम इस प्लेस को लीव नहीं करेंगे। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने मना कर दिया था, डिनाइड कर दिया था ऑर्डर को मानने से ब्रिटिश गवर्नमेंट के। दैट इज़ द रीज़न। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि गांधी जी बोल रहे हैं तो अब इनकी बात माननी पड़ेगी। तो वो रिट्रीट करते हैं और रीऑर्डर करते हैं। इसमें वो एक कमेटी अलॉट करते हैं इस मैटर पे कि जो इंडिगो प्लांटर्स, वो इंडिगो की प्लांटिंग करवाई जा रही है फोर्सली या तिनखाटिया सिस्टम है, इसकी रिव्यू के लिए, जिसमें गांधी जी भी एक मेन मेंबर का काम करते हैं। गांधी जी भी मेंबर रहते हैं इस कमेटी के। और अब वो रिव्यू करती है वो कमेटी पूरे मामले को। जब रिव्यू करती है तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ओनली 20% ऑफ मनी शुड बी टेकन और कंपेंसेट। सो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करती है उस चीज़ में। और उसके 1 दशक बाद ही लोग जो वहाँ के पीजेंट रहते हैं वो लैंड छोड़ देते हैं, जो उन्हें लैंड छोड़ के जाना ही पड़ता है, और वो अपना कुछ अलग चालू कर लेते, या फिर उनको इंडिगो नहीं उगाना रहता था तो इंडिगो की जगह कुछ और भी कर सकते थे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट जो कह सकते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये उन्होंने इंडिया में जीता। इसे फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी कहा जा सकता है जो गांधी जी ने किया था। इनके साथ साथ आप इम्पोर्टेंट क्या याद रख सकते हैं, किन्होंने इनको रिक्वेस्ट की, तिनखाटिया सिस्टम क्या था, और जो लोग गांधी जी के साथ चंपारण गए थे वो लोग कौन कौन से थे, उनके नेम। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हुई बात चंपारण सत्याग्रह की। हम अगली वीडियो में बात करेंगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। और धीरे धीरे इस तरह से हम
पूरे इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनकी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।